ओके। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर शीज़ा। हम आज लिबर्टी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये दरख्त के नीचे एक गोल्डन मैन जो स्टैचू की तरह जो है वो खड़े हैं। ये स्टैचू है या इनकी क्या हकीकत है ये तो यही बता सकते हैं, क्योंकि हमने इनको काफ़ी बुलाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं बोले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। आप ये गोल्डन मैन के ड्रेस में और लिबर्टी में ये क्या राज है और ये क्या माजरा है? ये वक़्त और हालात का राज है। वक़्त करवा देते हैं इंसान से जो वो नहीं भी चाहता, कभी सोचा नहीं होता, वो करवा देते हैं। यहाँ के लोगों ने क्या रिस्पांस दी? आपको देख के खुश हुए या क्या किया? नहीं, रिस्पांस तो अभी तक मुझे पॉजिटिव मिला, नेगेटिव एक भी नहीं मिला। मुझे माशाल्लाह से लाहौरी हैं, ज़िंदा दिल हैं, सब ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया। तो आप इसके पीछे आपका क्या राज है? ये गोल्डन मैन, ये गोल्डन ड्रेस जो है, इसकी क्या कहानी है? ये आपको जितना गोल्डन नज़र आ रहा हो ना, उतना ही अंधेरे में हूँ। असल में हमारी गवर्नमेंट जॉब थी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में। वहाँ पे हमें एक दिन पहले पता लगता है कि जी आपकी कल जॉब नहीं है। हम जाते हैं मिलके सारे पंजाब के लोग के डीजी पेलरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के राव असलम के साहब के पास। उन्हें कहते हैं कि सर हमारी जॉब चली गई है और हमारे घर तो हैंड टू माउथ है, सैलरी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो लिहाजा हमें ना 1-2 माह का इनिशिएटिव दिया जाए कि हम 1-2 माह में अपनी जॉब भी तलाश कर लेंगे, अभी रुक जाएँ 1-2 माह तक। लेकिन वो कहते हैं कि नई गवर्नमेंट आई है, इसके पास बजट नहीं है, इसलिए आपको निकाला गया। हम कहते हैं चलें ठीक है, इनके हाथ में कुछ नहीं, हम आ जाते हैं वापस। बाद में सब डिप्रेशन में चले जाते हैं। 3 बंदों ने ख़ुदकुशी भी की, एक बंदा बचा है हमारे में से। एक तो खैर मेरा दोस्त ही जिसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। तो लोग डिप्रेशन में काफ़ी थे। उसके बाद मैंने चंद हलाल के रुपए थे उसमें से जो कमाए थे वो मैंने रेडी वगैरह लगाई। तो कोरोना है, कोरोना में आपको पता बड़े बड़े लोग हिल गए थे, वहाँ पे काफ़ी सरमायादार हिल गए थे, तो वो रेडी भी खैर ना रही मेरी। तो बाद में मैंने एप्लीकेशन की पीएम इमरान ख़ान साहब को। मैंने कहा कि सर मैं वोटर और सपोर्टर भी हूँ आपका, लेकिन जब जाते हैं तो हमारी जॉब चलेगी। उसके बाद मैंने ये भी लिखा कि मैंने माली इमदाद बराए तालीम की LLB कर रहा था, तो GR1 में 7 क्लब में, तो वो भी मेरी एप्लीकेशन की सुनी ना गई। तो लिहाजा हमें कोई जॉब का सिलसिला बनाया जाए, तो मैं जॉब करना चाह रहा हूँ। एक दिन फिर कॉल आती है कि बैतुल माल से कि सर आपको मिलना चाह रहे हैं, चेयरमैन साहब हैं बैतुल माल के। मैं जाता हूँ उनके पास, बड़े एहसन अंदाज से वो मुझे बिठा के सारी बात सुनते हैं और चेक भरने लगते हैं कि यार मैं ना 10,000 आपको दे सकता हूँ, किसी को 2,000 देता हूँ, 3,000 देता हूँ, तो मैं 10,000 दे सकता हूँ। मैंने कहा सर ये चेक ना भरे मेरे लिए, ये किसी गरीब का हक़ है और मुझे अच्छा नहीं लगेगा किसी का हक़ मारते हुए। मैंने तो वालिद साहब से 10 रुपये मांगते, मुझे शर्म आती थी, वो बूढ़े थे, तो लिहाजा ये चेक किसी का हक़ है, मैं नहीं ले सकता। मेरे हाथ पैर सलामत है ना। मेरी दरख्वास्त का मतन ये है, मेरी दरख्वास्त का मतन ये है कि मुझे कोई जॉब दी जाए, मैं काम कर सकता हूँ। तो लिहाजा वो कह रहे कि नहीं, मैं यही है मेरे हाथ में जो कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसका जवाब दरख्वास्त बाकायदा रिटर्न करके मैं लिख के दे के आता हूँ। तो मैंने ये भी कहा कि अगर गवर्नमेंट मुझे कोई काम कारोबार शुरू करवाती है, वो भी मैं किस्तों पे उन्हें पे करूँगा, वापस रिटर्न करूँगा, मैं लेता नहीं हूँ इनसे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, उसमें कोई चक्कर नहीं। बाद में मैंने देखा फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये स्टैचूज़ बनते हैं और पॉजिटिव काम है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। अगर वो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये कोई गलत रास्ते नहीं गया, ये चलो पॉजिटिव काम तो कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बाद में इन्होंने मैंने कहा यार पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग तो समझेंगे कि पता नहीं भीख मांगने का कोई नया तरीका है। हर कोई नहीं ना समझता, हर किसी का माइंड नहीं है। आप तो प्रोफेसर हैं माशाल्लाह से, पढ़ी लिखी हैं, आप समझती हैं इस चीज़ को। तो मेरे माइंड में ये आया। लेकिन जब इस्लामाबाद वाला लड़का बना एहसान कराची से आके, वो बना, तो मुझे लगा कि यार पाकिस्तान में भी लोग अच्छे जहन के हैं। उसका एक भी कमेंट गलत नहीं मुझे लगा, कोई चीज़ किसी ने हूटिंग नहीं की, कभी कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो यार ये गेटअप करते हैं, पॉजिटिव काम है और कुछ नहीं है। तो ये लिबर्टी वालों ने आपको क्या रिस्पांस दिया? जिस तरह का आपका गेटअप है और जो आपने प्लानिंग की थी, मेरा ख्याल है कि अगर कोई ज्वेलर की शॉप वाले आपको अपनी शॉप पे रख लेते या जॉब दे देते, यहाँ वहाँ स्टैचू बना लेते, तो शायद आपका एक इनकम का ज़रिया बन जाता और आपका जो है वो एक जॉब लग जाती। तो इस सिलसिले में क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? अभी तक तो किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया,
मैं यादगार के बाहर खड़ा होता था, पुलिस वाले आए हैं 10 तारीख को, 10 मार्च को। वो कह रहे कि यहाँ से निकल जा, हम FIR काटेंगे तेरे पे, और हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब कह रहे या NOC लेके आ। मैं DC ऑफिस में 11 मार्च को एक एप्लीकेशन करता हूँ कि सर मुझे NOC दिया जाए, मैं चोरी या नशा तो नहीं कर सकता, मैं ख़ुदकुशी तो ज़रूर कर सकता हूँ। मैंने ये बाकायदा उसमें रिटर्न किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो वो अभी तक आगे DCR को मार्क हुई है DC साहब से। तो अब इस्लामाबाद वाले एहसान को भी तो DC साहब ने बाकायदा उससे बुला के उससे कहा है, पहले दिन उसे पुलिस ने कहा एक ही वीडियो उसकी बनी है, मेरी इतनी बन गई है, अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको NOC भी मिलता या फिर भी कोई रिस्पांस मिलता, उन सबसे ज़्यादा बेटर यही था कि फ़िलहाल आपको जॉब की ज़रूरत थी, जो आपको घर को सरवाइव करना था। तो ये लिबर्टी माशाल्लाह इतना अच्छा एरिया है, इतना अच्छी मार्केट है, तो कोई भी शॉप वाला आपको जो है एज ए स्टैचू यूज़ करके आपको जॉब दे सकता था। मैम आपको भी पता है कि लोग उतना ही देते हैं जितना आप शायद ज़िंदा रह सकें, ठीक है, मतलब आपको ज़िंदा ही रखना है और कोई आपकी ज़रूरियात ना हो करे। मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैं ये गेटअप में आ गया। आपको कितने दिन हो गए हैं इस तरह का गेटअप करते हुए? लिबर्टी में कितने दिन हो गए? लिबर्टी में तो अभी जैसे मैं इंटरव्यूज़ के लिए ही आया हूँ, तो पहले तो मैं यादगार के बाहर चंद रोज़ हुए थे, तो पुलिस ने ये काम कर रहा है। आपका अपना इलाका कौन सा है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं? ये मैं अभी अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह अगर NOC मिलता है, मज़ीद लोगों का रिस्पांस देखता हूँ, इंशाल्लाह खुल के काम करूँगा। NOC मिलता है तो फिर मैं सारा कुछ रिवील। कितने घर के आपके अफराद हैं जो खाने वाले हैं, जिनका जो है वो बोझ आपके सर पे है, जिसके लिए आप इतनी तगोदो कर रहे हैं? मैम तगोदो तो मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा की है, फैक्ट्रीज़ में भी काम किया, बड़ा बोझ वगैरह भी उठाया है जो कि मेरी सेहत के मुताबिक नहीं है। तो घर के अफराद तो वही होते हैं ना जो आपके साथ होते हैं। अब तो मैं सबसे छोटा हूँ, 5 भाई हैं बड़े, तो बस छोड़ दें। अब वालिद साहब के दौर में वालिद साहब को नहीं किसी ने पूछा, तो मुझे क्या पूछना है। आप क्या समझते हैं कि आपको ये ड्रेस पहन के किस किस्म का रिस्पांस मिलना चाहिए और कितनी देर आप इस तरह लगे रहेंगे? मैम अगर मुझे NOC मिलता है ना, रिस्पांस तो मुझे अभी तक भी पॉजिटिव लग रहा है, आगे भी इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। और अगर मुझे NOC मिलता है तो मैं मज़ीद पॉजिटिव काम ही करूँगा और इसमें मैं रहूँगा। इससे भी ज़्यादा लोग, मुझे अच्छा लगता है कि यार लोग मुझे खुश हो रहे हैं देख के, कोई मैं किसी के लिए गलत नहीं कर रहा। ये लिबर्टी के जो हज़रात हैं सारे वो देख रहे होंगे इनको, और अगर ये यहाँ पे आते हैं, इस किस्म का कोई काम करते हैं, तो ये मेहनत है। आप लोग मिलके इनको सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जॉब दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये मांगने के लिए आए हैं और इनका मांगने का ही ये तरीका है। अगर कोई अपने आप को, अपने गम छुपा के किसी को हंसाता है, तो ये एक बहुत बड़ी जॉब है। मेरा ख्याल है कि हम खुद अपने बारे में सोचें तो अपने गमों को छुपा के किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर ये मार्केट वाले इनको मिल के किसी जगह स्टैचू की तरह ही खड़ा करके इनको जॉब दे दें, तो इनके लिए एक ज़रिया बन जाएगा। 2-4 घंटे ये काम करेंगे, ये अपने घर के वसाइल को सेट कर सकेंगे, अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे। रोज़गार की कमी है, बेरोज़गारी इंतहा की है, जिससे ये लोग जो हैं वो इस तरह मजबूर हो जाते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि मरने के बाद तो गैर भी कहते हैं कि लड़का अच्छा था या फ़लाँ अच्छा था। ज़िंदा की कदर करें, सब लोग करें। और एक मैसेज मेरा DC साहब के नाम है कि पुलिस वाले आके अगर गरीब इंसान को रोकते हैं, वो मुझे बताएं कि NOC एक गरीब इंसान के पॉजिटिव काम करने के लिए चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो जिस्म फरोशी हो रही है या गलत काम हो रहे हैं, वो नेगेटिव काम के लिए, नशे हो रहे हैं, उनके लिए NOC नहीं बनता। ठीक है, एक पॉजिटिव काम के लिए पुलिस आती है और माशाल्लाह से उनका बाअदब लहजा होता है, ये सबको पता है। तो जैसे वो कहते हैं, अब मैंने आगे बात तो नहीं की, निकल आया था। बस ये मैसेज है कि DC साहब एप्लीकेशन पे गौर करें, NOC के लिए एप्लीकेशन की हुई है उन्होंने। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।